आज कुबेर का सारा धन समाप्त हो गया, इंद्र का सिंहासन सूख गया, सारे भोग खत्म हो गए, तो ये कहां आ गए? ये धरती लोक पर आ गए महाराज। आप वृंदावन में देख लो, कम से कम 50% बाहर से जो लोग आके वृंदावन में हैं, वो ऐसे हैं जो सब खत्म करके आए अपने घर पे, दारू पी के, जुआ खेल के, कुछ बचा ही नहीं है, खाली वहां पर डंडे पड़ रहे हैं। आगे वृंदावन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां रोजी रोटी के लिए, कुछ लोग हैं भक्ति के लिए, पर हां 50% वो हैं जो अपना पूरा सर्वनाश करके कहीं जगह नहीं है मुंह दिखाने के लायक, तो आके वृंदावन में अपना शरण ले लेते हैं। ऐसे ही राक्षसों की धरती, राक्षसों का जगह देवता आ गए महाराज। क्यों? देवताओं का सर्वस्व समाप्त हो गया। कुबेर के पास खजाना नहीं रहा तो इंद्र भोग कहां से करे? खजाना तो सब देवताओं का एक ही था। सरकार के खजाने अलग अलग नहीं होते, एक ही खजाने में से सरकार सब विभागों को देती है। तो कुबेर का खजाना खत्म हो गया। कारण एक ही था कि देवता इतराने लगे, देवता भोगी हो गए, देवता निद्रा में चले गए। न सोने का ठिकाना, न जगने का, न खाने का, न नाचने का, न कूदने का। बस ये आदत देवताओं को बर्बाद कर दी और देवता महान गरीब हो गए। गरीब बहुत प्रकार के होते हैं, पर देवता ऐसे गरीब हो गए कि उनके पास में कुछ रह नहीं गया। बड़ी समय खराब आ गया। देवताओं ने परिस्थितियों से लड़ने का ज्ञान नहीं लिया था, क्योंकि सुख में पैदा हुए थे। इसीलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं, अमीर के घर में पैदा होना भाग्य तो है, पर कमजोर रहता है आदमी। और गरीब के घर में पैदा होकर बालक जब अमीर बनता है तो उसे हर तरह की लड़ाई लड़ना आता है जीवन की। ये देवता जो है अमीर घर में पैदा हुए, इसीलिए इनको तो भाव पता ही नहीं आटा दाल का। मजा लूटते रहे, लूटते रहे, लूटते रहे, अंत में समाप्त हो गया। तो अब समय से लड़ना और समय से संघर्ष करना इनको नहीं आता, तो धरती पर आकर के पड़ गए, भीख मांगने लगे। भीख, जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं चाहता वो भीख मांगता है, ये ध्यान रखना। गरीबी कोई अभिश्राप नहीं है, गरीबी एक अवस्था है जीवन की। उस अवस्था को भी भगवान ने जीवन में हमारे कर्म अनुसार दिया है, वो भी जीवन की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था से भी आप अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। गरीबी दुख के लिए नहीं, गरीबी सीखने के लिए आती है, तो हमें गरीबी से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। समझ में आता है, गरीबी में जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि कैसे छोड़ें रोटी, सब्जियां कैसे छोड़ें, कैसे फेंकें सब्जी को, रोटी को कैसे फेंकें डस्टबिन में। ये गरीब को समझ में आता है, जिसे प्राप्त नहीं था कभी, उसे समझ में आता है। और जो भरे भराए में पैदा हुए उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो क्या करते हैं? नींद नहीं खुलती पैसे वाले के बच्चों की। जिनके पास धन है, दौलत है, उनकी नींद नहीं खुलती है। उन्हें जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भैया 9 बज गए, 10 बज गए, तुम्हारा स्कूल है 10 बजे से। बड़ी समस्या है महाराज, क्या करें फिर? गरीब का बच्चा देर तक सोता है तो वो दरिद्र ही रहता है। फिर अमीर का बच्चा ज्यादा सोता है तो वो धीरे धीरे अगले 10 वर्षों में दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र होने का मतलब केवल गरीबी नहीं है, धन नहीं है।
दरिद्र होने का मतलब होता है उसका जो परम धन है बॉडी, ये खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी, इसमें शक्ति नहीं रहेगी, काम करने की पावर नहीं रहेगी, चढ़ने उतरने का ताकत नहीं रहेगी। पेड़ पे चढ़ करके ये अपनी मम्मी का कपड़ा उतार के नहीं लाएंगे बालक, क्योंकि इनकी बॉडी में नहीं है वो हरकत। ये समझ लो आप। इसलिए दरिद्र होने का मतलब है तन मन धन, ये सब मतलब है उसका। केवल पैसा नहीं कम होगा इसलिए हम दरिद्र नहीं है महाराज ना। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा बना रहे, अगर तुम दीवार कूद के नहीं जा सकते तो तुम्हारा कुछ काम का नहीं है जीवन और शरीर। आहा, तीसरी अवस्था जब आती है तब हम दीवार अगर नहीं कूद पाते हैं तो वो धर्म है शरीर का। पर दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें दीवार फटाक से कूद जाओ, ओटे पे चढ़ जाओ, ओटा कूद जाओ, क्योंकि शेर की झपट्टा से बचना है तो शेर की बराबर ही कूदना जो आता होगा वही बच पाएगा, नहीं तो शेर का शिकार हो जाएंगे। तो भैया महात्मा इंद्रदेव तो शेर के शिकार से बचाने की बात कहते हैं, शेर की शक्ति से चलने की बात कहते हैं। मुझे